The Lord is going to do wonderful things in our midst. हमारे बीच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा. And I felt that the glory of the Lord is going to manifest in our midst during these days. इन दिनों में मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में काम करते रहे और प्रकट करते रहेगा. And also He is going to prove that He is alive in Gandhidham. और इस बात को भी वो साबित करेगा कि हमारा यीशु मसीह गांधीधाम में जीवित है करके. Hundreds of people are going to receive physical healing on their body. सैकड़ों लोग शारीरिक तौर से चंगाई पाने जा रहे हैं. And through miracles, wonders and signs, He is going to prove the word of God. और समय पर परमेश्वर अपनी वचन को चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के द्वारा साबित करेगा. So get ready to receive the word of God. इसलिए प्रभु के वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं. Get ready to experience the presence of Jesus Christ. परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हम तैयार हो जाएं. Initially during this night, I would like to share a small, simple thought from the word of God. आज रात के समय एक छोटी सी वचन ध्यान के लिए आपके सामने रखना चाहता हूं. It's like a prophetic message. वो एक भविष्यवाणी की संदेश के समान है. Heavens were opened. स्वर्ग खुल गया, आकाश खुल गए. We see in the word of God in some places heavens were opened. परमेश्वर के वचन के विभिन्न भागों में हम देखते हैं कि स्वर्ग, आकाश खुल गया करके. Such three instances I would like to share with you. उसके तीन ऐसे संभवों को आपके सामने आज रात के समय रखना चाहता हूं. Let's turn to Ezekiel chapter 1. एसेकिएल नबी की किताब उसकी पहली अध्याय की ओर. In that chapter 1 and verse 1 we see heavens were opened. उसकी पहला अध्याय की पहला वचन पढ़ते समय हम देखते हैं कि स्वर्ग खुल गया. Another instance is in Matthew chapter 3 and verse 16. मत्ती के सुसमाचार उसकी तीसरी अध्याय की 16 वचन में भी पढ़ते हैं. After the baptism of Jesus Christ, heavens were opened. यीशु मसीह की बपतिस्मा के बाद स्वर्ग खुल गया. We see another instance in Acts chapter 10 and verse 11, heavens were opened. और प्रेरितों के काम उसकी 10 अध्याय की 11 वचन में भी पढ़ते हैं कि स्वर्ग खुल गया. And we believe that this is going to repeat in Gandhidham during this convention. और हम विश्वास करते हैं कि इन कन्वेंशनों में गांधीधाम में भी स्वर्ग खुलने जा रहा है. We are going to experience open heaven during these days. इन दिनों में खुले हुए स्वर्ग को अनुभव करने जा रहे हैं हम. Not only that, during the coming years we are going to experience that same experience continually in our life. आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में भी ये स्वर्ग, खुला हुआ स्वर्ग की अनुभव हमारे जीवन में हम अनुभव करेंगे. I strongly believe this is the season for India. और मैं पूरी तौर से विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर की ऋतु है भारत के लिए. An open heaven experience is going to happen in India. एक खुला हुआ स्वर्ग की अनुभव भारत में भी अनुभव करने जा रहे हैं. And India is going to turn to Jesus Christ. और भारत यीशु मसीह की ओर मुड़ने जा रहा है. In Ezekiel chapter 1 and verse 1, एसेकिएल नबी की किताब उसकी पहला अध्याय की पहला वचन में it is written, now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, on the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Kebar, that the heavens were opened and I saw visions of God. इस प्रकार लिखा गया है, 30वें वर्ष की चौथे महीने की 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया. This young man was a captive from the land of Israel. इज़राइल में से बंधुआई की तौर से आया हुआ व्यक्ति है ये जवान. In the initial part of this verse, it is written in the 30th year, इस वचन की शुरुआत में लिखा है कि 30वें वर्ष में, probably mentioning his own age. हो सकता है कि अपनी खुद की उम्र के बारे में जिक्र कर रहा हो. He is from a priestly family from the land of Israel. इज़राइल में याजक के परिवार में से आया हुआ व्यक्ति है ये. But now he is in Babylon as a captive. लेकिन अब वो बाबिलोन में एक बंधुआई के तौर से हैं. He's in slavery. अब वो गुलामी में हैं. It is good to know something about the history of Israel. इज़राइल की इतिहास के बारे में जानना अच्छा है. After the reign of Solomon, the kingdom was divided into two. सुलेमान राजा की उस राज्य के बाद उस राज्य को दो टुकड़ा किया गया. The southern kingdom and the northern kingdom. और उसकी दक्षिण और उसके उत्तर दो प्रकार के राज्य को दिखाई दे रहा है. 10 tribes together were called as the northern kingdom or Israel. 10 गोत्रों को जो इस्राएल करके कहते थे वो उत्तरी विभाग के लोग थे. Other two tribes, Benjamin and Judah, they were called southern kingdom or Judea. बिन्यामीन और यहूदा गोत्र, जो दो गोत्र थे,
वो दक्षिण के गोत्र करके कहा जाते थे। But after many years, they backslided from the commandments of God, and because of that, punishment of God came upon them. बहुत सालों के बाद परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर कर वो पीछे हट गए और उसके फलस्वरूप परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ पहुंचा। And initially Israel went into captivity, और शुरुआत की तौर से इस्राएल पूरे तौर से बंदुआई में चले गए। and then God tried to send more prophets in the land of Judea to save Judea. और यहूदियों के बीच में यहूदियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत भविष्यवक्ताओं को भेजा। The last attempt of God to save Judea was by sending Jeremiah to the land of Judea. आखिरी कोशिश भी परमेश्वर ने किया कि उनके बीच में यिर्मयाह नबी को भेजा। And Jeremiah prophesied and asked the people, commanded the people to turn to God. यिर्मयाह ने उनके बीच में भविष्यवाणी किया और इस प्रकार की भविष्यवाणी करके कहा कि लोग मन फिराए और परमेश्वर के पास वापस आए। And that was one of the last attempts of God to save Judea. परमेश्वर की एक आखिरी कोशिश था कि यहूदियों को परमेश्वर बचाए। And I believe that time, during those days, Ezekiel as a young boy watching the prophecy of Jeremiah. उस समय पर एसेकियेल एक जवान लड़का के समान यिर्मयाह की भविष्यवाणी को सुनता था, उसकी बातों को देख रहा था। And he was coming from a priestly family. वो एक याजक के परिवार से आया हुआ व्यक्ति था एसेकियेल। So he was in great expectation. He knows that according to the commandment at the age of 30 he is going to become a priest. और वो जानता था कि परमेश्वर की आज्ञा के तहत और उसकी व्यवस्था के अनुसार 30वीं उम्र में वो याजक बनेगा। He will be anointed as a priest in the land of Israel. इस्राएल के राज्य में उसको याजक के तौर से उसकी अभिषेक किया जाएगा। So with that expectation he was watching the prophecy of Jeremiah. इसी आशा के साथ वो यिर्मयाह नबी के भविष्यवाणी को सुनता था, उसके बारे में जिक्र और देखता था। But the sad thing happened even in Judea. लेकिन यहूदियों के बीच में भी बड़ी दुख भरी बात हुई। During the reign of Jehoiakim, यहोयाकीम के राज्य के समय the land went into captivity. पूरे देश जो है बंदुआई में चले गए। A terrible king Nebuchadnezzar came and defeated the land of Judea and took the people as captives to the land of Babylon. एक बड़ा राजा नेबुकदनेस्सर उनके बीच में आकर उनको हराकर उनके बीच में से लोगों को बंदुआई बनाकर अपने राज्य में ले गए। And historians believes that happened in the year 606 BC. कहा करते हैं कि 606 बीसी में ये संभव हुआ था। That was the first captivity of Judea. जो यहूदियों की पहली बंदुआई था वो। And during that first captivity, Daniel and others went into captivity. और उस समय की बंदुआई के समय ही दानियल और उसके मित्र सभी लोग बंदुआई में पहुंच गए। Then after few years again the second captivity took place. उसके कुछ सालों के बाद एक दूसरी बंदुआई की अवस्था उनके जीवन में आ पहुंचा। Probably in the year 597 BC. 597 बीसी के समय पर यह बंदुआई के बारे में कहा करते हैं। Again the Babylon people came and took the people of Israel into captivity. फिर से बबुल के लोग आए और इस्राएलियों को कब्जा कर गुलाम बनाकर बंदुआई में ले गए। And during that second captivity, Ezekiel was also taken to Babylon. उस दूसरी बंदुआई के समय पर ही एसेकियेल को भी बाबिलोन में ले गया। And after that there took place a third captivity. और उसके बाद तीसरी बार लोगों को गुलाम बनाए गए। And that took place in the reign of Zedekiah. ज़ेदेकिय्याह के समय पर हुआ था ये। And thus the whole Judea went into captivity. इस प्रकार उस समय पर सारी यहूदी जो है वो बंदुआई में चले गए। They were in slavery and they were in misery. वो गुलामी में थे और महा कष्ट में थे। They were not in their own land. वो अपने देश में नहीं रह पाए। They lost everything in their life. अपने देश में और अपने जीवन में सब कुछ खो गया। Nothing to expect in their life. उनके जीवन में किसी बात की आशा नहीं रहा। Totally they were in misery and they were in bad circumstances. पूरी तरफ से कष्ट में थे और विपरीत परिस्थिति में थे। That is the story of Ezekiel. और यही कहानी है हेzekiel का। He cannot prophesy in a foreign land. वो एक अन्य देश में जाकर भविष्यवाणी नहीं कर सकता। There is no possibility for him to prophesy in Babylon. बाबिलोन में रहते हुए वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। And moreover, he is not a prophet. और वो एक भविष्यवक्ता भी नहीं। He is coming from a priestly family. वो एक याजक के परिवार से आता है। He is in a negative circumstance, in a bad circumstance in the land of Babylon. वो नकारात्मक और बुरी परिस्थिति में बाबिलोन में रहता है। And when he became 30 years of age, लेकिन जब वो 30वां उम्र में पहुंचा, something happened in his life. उनके जीवन में कुछ हो गया। And he knows that he is from a priestly family. और ये बात को
उनको जानता था कि वो एक याजक के परिवार से हैं He's the son of Booz, और बूस का बेटा था वो and from a priestly family. वो एक याजक के परिवार से हैं So that born calling in his life, done something in his life at the age of 30. 30वीं उम्र में उनके भीतरी भाग में जो उनकी बुलाहट छिपा हुआ था वो 30वीं उम्र में बाहर आकर उनके जीवन में कुछ कार्य किया He decided one thing in his heart. उनके हृदय में उन्होंने एक बात की निर्णय लिया My circumstances are negative. मेरे सारी परिस्थितियां नकारात्मक है बुरी हैं There is no possibility for me to enter into a spiritual ministry. मैं एक आत्मिक सेवकाई में प्रवेश करने के लिए मेरे जीवन में कोई आशा है नहीं Everything is against me. सारी बातें मेरे प्रतिकूल हैं All my dear people, relatives are under those negative मेरे circumstances. नजदीक के लोग मेरे रिश्तेदार सब के सब इस बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं They are under bondage. वो गुलामी में पड़े हुए हैं And they never expect something is going to happen in their life to take them to freedom. उनके जीवन में इस बात की कोई आशा नहीं है कि कभी ना कभी भी उनको आजादी मिलेगा करके But for this young man, something happened in his heart. लेकिन इस जवान के जीवन में उनके हृदय में कुछ हुआ है He decided one thing. उन्होंने एक बात का निर्णय लिया I'm not going to become a victim of my circumstances. मैं मेरी परिस्थिति में जकड़ कर गुलाम नहीं रहूंगा My circumstances are not good for me. मेरे परिस्थिति मेरे लिए अच्छा नहीं है I am in a foreign land मैं एक अन्य देश में हूं and there is no temple in this land. इस देश में एक मंदिर है नहीं I am called as a priest. मुझे एक याजक के तौर से बुलाहट है But for me, according to my commandments, I need a temple to do my ministry. लेकिन हमारे मिला हुआ वाचा और आज्ञा के अनुसार हमें परमेश्वर के लिए एक मंदिर चाहिए जिसके जरिए से मैं एक आत्मिक सेवा कर पाऊं And in this foreign land, there is no temple. लेकिन इस अन्य देश में कोई मंदिर है नहीं But suddenly there came a revelation in his heart. लेकिन उस समय पर उनके हृदय में एक प्रकटीकरण हुआ If you turn with me to Ezekiel chapter 11 and verse 16, आप एसेकिएल की किताब उसकी 11 अध्याय की 16 वचन में पढ़ोगे तो he received a miraculous revelation in his life. उनके जीवन में एक बड़ी प्रकाशन हुआ है He knows that there is no temple in the land of वो Babylon, जानता है कि बाबिलोन में परमेश्वर के लिए कोई मंदिर नहीं but he received a fresh revelation. और लेकिन उसके हृदय के अंदर एक प्रकाशन हुआ है And what is that fresh revelation? ये ताजा प्रकाशन क्या है Lord himself is the temple. कहो उसको प्रकाशन यह है कि परमेश्वर आप ही मंदिर है My God himself is the temple. उनका परमेश्वर ही मंदिर है Even if there is no material temple in the land of Babylon, बाबिलोन में कोई दिखने वाला मंदिर ना हो तो भी but my God is with me. मेरा परमेश्वर मेरे साथ है And he is my temple. वो मेरा मंदिर है Please read that verse, Ezekiel chapter 11 and verse 16. एसेकिएल की किताब उसकी 11 अध्याय की 16 वचन को जरा पढ़िएगा Therefore say, this is what the sovereign Lord says. Although I sent them far away among the nations and scattered them among the countries, yet for a little while I have been a sanctuary for them in the countries where they have gone. तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया तो है, तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा. आमीन Amen. हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He received that great revelation in his heart. उनके हृदय के अंदर एक बड़ा प्रकाशन हुआ So that was reviving his life. वो प्रकाशन उसके जीवन को ताजा बना रहा था And he was ready to step forward in his ministry. वो अपनी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया And nobody is there to anoint him. उसको अभिषेक करने के लिए कोई है नहीं According to his commandments, उनको according to मिला the हुआ- commandments of God, वो परमेश्वर की व्यवस्था जो उनको मिला है उसके अनुसार at the age of 30, he will be anointed and a high priest will lay hands on him. महायाजक उसको अभिषेक करेगा और उसके ऊपर हाथ रखकर उसको अभिषेक करके सेवकाई के लिए भेजेगा But you know, in this land of bondage, no one is there to lay hands on him. लेकिन इस गुलामी भरा हुआ देश के अंदर उसके सिर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं He was sitting near the river of Kebar. केबार नदी के तट पर बैठकर
No anointed man of God is there to lay hands on him. अभिषेक पाए हुआ कोई भी प्रभु का दास नहीं कि उसके ऊपर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करे। Laying on of hands means separating a person for ministry. सिर पर हाथ रखकर अभिषेक करने का मतलब है कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक व्यक्ति को अलग करने का एक सिलसिला है। Now there is no one to separate him for spiritual ministry. आत्मिक सेवकाई के लिए उसे अलग करने वाला कोई भी व्यक्ति है नहीं। Suddenly something happened there. लेकिन तुरंत कुछ हो गया। In verse 3 we see the hand of the Lord came upon Ezekiel. पहला अध्याय की तीसरे वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ एजेकियेल के ऊपर उतर आया। If everything is against you, ओ सब कुछ आपके विरुद्ध होने पर भी, nothing is for you, everything is against you. आपका साथ देने के लिए कुछ भी नहीं और सारी बातें आपके विपरीत होने पर भी, You find no possibility to go ahead. आपको लगता है कि आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है तो भी, Nobody is there to anoint you. और आपके ऊपर अभिषेक करने के लिए भी कोई ना हो तो भी, But I want to ask you, do you have a deep desire in your heart? ओ आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके हृदय के अंदर एक बड़ी प्यास और बड़ी तमन्ना है? I am not going to become a victim of my circumstances. मेरे परिस्थिति के अधीन रहकर मैं उसका गुलाम नहीं बना चाहूंगा। I want to break these forces and I want to come out of these forces. मैं इन परिस्थितियों को तोड़कर उस परिस्थितियों के बाहर आने के लिए चाहता हूं। ऐसी एक आशा आपके अंदर है? If you have such a deep desire in your heart, आपके अंदर ऐसी गहरी आशा है तो the hand of the Lord is going to come on you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर उतरेगा। No human hands are needed there. कोई भी मनुष्य की हाथ की जरूरत नहीं है। No high priest is needed कोई there. महायाजक की जरूरत नहीं है। No sanctuary is needed वहां पर there. कोई पवित्र स्थान की जरूरत नहीं। Hand of the Lord is going to anoint your life. परमेश्वर का हाथ आपको अभिषेक करेगा। Hallelujah. 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 And I strongly believe through this convention the Lord is going to separate many young people for spiritual ministry. मैं पूरी तौर से विश्वास करता हूं इस कन्वेंशन के द्वारा परमेश्वर कई जवानों को, युवतियों को परमेश्वर की सेवा के लिए अलग करेगा। Because He needs more laborers in His vineyard. क्योंकि उनके लिए काम करने वालों की जरूरत है। Harvest is plenty. हो फसल तैयार है And He needs more laborers in His vineyard. काम करने वालों की जरूरत बहुत है। If you sit here expectantly, then the hand of the Lord is going to come on your life. यदि आप आशा के साथ यहाँ बैठोगे तो परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर उतर आएगा। And this happened in the life of Ezekiel. एजेकियेल के जीवन में यही संभव हुआ है। That deep desire, एक उसके अंदर एक बड़ी आशा, that deep hunger, एक गहरा भूख, that deep thirst. एक गहरा प्यास। That's why he decided, I'm going to overcome these circumstances. इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं सारी परिस्थितियों को पार करूंगा। I want to go ahead with my spiritual responsibilities. मैं अपनी आत्मिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आगे जाना चाहता हूं। No force is going to stop me from performing my spiritual responsibilities. मेरी आत्मिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकता है करके एजेकियेल ने तय किया है। And God saw that deep desire in this young man's life. और परमेश्वर ने इस व्यक्ति के अंदर इस भूख और प्यास को जब देखा, Heavens were open. स्वर्ग खुल गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Heavens were स्वर्ग open. खुल गए। Heavens were स्वर्ग open. खुल गए। Praise the Lord. Hallelujah. 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 If you are connected with God, परमेश्वर के साथ आप रिश्ते में हो तो, if you have that deep desire in your heart, आपके हृदय के अंदर वो बड़ी प्यास और भूख अगर हो तो, same thing is going to happen in your life. आपके जीवन में भी वैसे ही होगा। There were thousands and thousands of captives in the land of Babylon. बाबिलोन में हजारों बंधुआई में रहने वाले लोग थे, Nobody was experiencing open heaven in their life. लेकिन उनके जीवन में खुला हुआ स्वर्ग किसी ने अनुभव नहीं किया। And they were talking about their problems, they were talking about their captivity, they were talking about their struggles and miseries. वो अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी बंधुआई के बारे में, अपनी संघर्ष के बारे में, अपनी तकलीफ के बारे में, अपनी मुसीबत के बारे में चर्चा कर रहे थे। We are not going to get freedom from this land of captivity. और इसी बात को लेकर रो रहे थे कि हम इस देश में से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे We करके। lost our songs in our life. वो हमारे गीतों को हम खो दिए करके उन्होंने कहने लगे। We put away the musical instruments from our हम life. बजाने वाले बाजाएं सब कुछ हमने फेंक डाला, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। And their general belief is that nothing is going to happen. और उनका विश्वास, सामान्य विश्वास ये है कि हमारे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। It's gone and it's finished. वो समाप्त हो गया है और पूरा हो गया है। Nothing is going to happen.
happen. अब कुछ भी हमारे जीवन में हो नहीं सकता है। This was the general attitude of those people. वहां पर रहने वाले सारे बंधुओं का यही विचारधारा थी। So they were all experiencing a closed heaven in their lives. इसलिए ऐसे विचारधारा के साथ बैठने वाले लोगों के जीवन में एक बंद स्वर्ग दिखाई दे रहा था। No presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, No word of the Lord. परमेश्वर का वचन नहीं, No visions in their life. उनके जीवन में कोई दर्शन नहीं। But you look, that's this young man. लेकिन इस जवान एसेकिएल को देखिए, What happened in his life? उनके जीवन में क्या हुआ है। Others are not experiencing these blessings in their life. दूसरे कोई भी व्यक्ति ये आशीष उनके जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। But this young man, all on a sudden, heavens were ये open. अकेला जवान है जिसके सामने स्वर्ग खुल गया है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 And his tongue was touched with the word of God. और उसका जीभ को परमेश्वर के वचन के द्वारा छुआ गया। And he started seeing supernatural visions. बहुत सारे आध्यात्मिक दर्शनों को देखने लगा, Divine visions in his life. दैविक दर्शनों को उनके जीवन में देखने लगा। And more than that, उससे भी बढ़कर when this happened in his life, जब इस बात उसके जीवन में घटी then the Spirit lifted me up. और परमेश्वर की आत्मा ने उसे उठा लिया, He is now standing in midst of many problems. वो बहुत सारी समस्याओं के बीच में खड़ा है। But when the heavens were opened, लेकिन जब स्वर्ग उनके लिए खुल गया, what happened next? अगला क्या हुआ जानते हो? The Spirit lifted him up. परमेश्वर की आत्मा ने उसे उठा लिया है। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. If you focus on your problems, temporal problems, यदि आप अपनी समस्याओं को, भौतिक और जिंदगी की समस्याओं को देखकर उसी पर आपका नजर रखेंगे तो, oh, I'm going through so many struggles in my ओ life, मैं देखो कितनी संघर्ष से मेरे जीवन गुजर रहा है, carrying so much burden in my life. मैं अपने जीवन में कितना बोझ उठा रहा हूं। If your focus is on such things, आपकी दृष्टि सिर्फ इसी बातों पर अगर हो तो you will continue there. आप वहीं पर पड़े रहोगे More weight is going to fall on your life. और आपके पर बोझ आने वाला है। But on the other hand, लेकिन दूसरी तौर से देखिए, if your eyes are on God, लेकिन आपकी आंखें परमेश्वर की ओर अगर हो तो, on spiritual things, दैविक बातों में होगा तो, things are going to change. वो आपके लिए जीवन बदल जाने जा रहा है। Heaven is going to open. स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा And the Spirit of God is going to lift you up. परमेश्वर की आत्मा आपको उठाने जा रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। Others are remaining in their miseries and struggles. दूसरे लोग अपनी संघर्ष और मुसीबत में जकड़े हुए हैं, वहीं पड़े हैं। But the Spirit of the Lord lifted you up to the supernatural realm. लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर की आत्मा ने दैविक बातों की ओर आपको उठा लिया है। Hallelujah. Hallelujah. In the experience of Ezekiel, when the heavens were opened, he started seeing divine visions. जब स्वर्ग एसेकिएल के लिए खुल गया तो एसेकिएल ने दैविक दर्शनों को देखने लगा। And in those divine visions, उस दैविक दर्शनों के बीच में he saw the glory of God. परमेश्वर की महिमा को निहारने लगा। Manifestation of the glory of God before his eyes. और उनकी आंखों के सामने परमेश्वर की तेज और महिमा उसके सामने प्रकट हुआ है। He saw the river of God. परमेश्वर की नदी को देखा उसने, Manifestation of the gospel age before his eyes. और उसके सामने सुसमाचार के युग की बातों को उसने देखा। He saw the army of God. परमेश्वर की सेना को देखा। Praise the Lord. हालेलुया। Others are seeing dry land. दूसरे लोग जो उनके साथ हैं बंधुआई में, वो सूखी भूमि देख रहे हैं, They see dry bones. वो सूखी हड्डियां देख रहे हैं। But this man, when he started seeing divine visions, जब इन्होंने एसेकिएल जो है दैविक दर्शनों को देखने लगा, he is not seeing the earthly things, वो पृथ्वी की बातों को नहीं देख रहा, seeing the heavenly things. वो दैविक स्वर्गीय बातों को देख रहा है। On this earth, this is dry bones. और पृथ्वी पे जब देखते हैं, जमीन में जब देखते हैं, ये सूखी हड्डियां हैं। But in heaven, this is the army of God. लेकिन स्वर्ग में जब देखा, ये सूखी हड्डी नहीं, लेकिन the Lord. परमेश्वर की सेना है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 On the earth, this is a dry land. ये जमीन में, ये पृथ्वी पर, ये बिल्कुल सूखी है। But in heaven, this is the river of God. और लेकिन स्वर्ग में ये परमेश्वर की नदी है। And the Lord wants to transform your eyesight. परमेश्वर आपकी दृष्टिकोण को बदलना चाहता है। What
you are seeing right now. अभी आप क्या देख रहे हो? Your visions are very important. आपके दर्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, Because your vision will take you to your mission. आपके जो दर्शन है आपकी चुनौती की ओर, आपकी उत्तरदायित्व की ओर ले जाएगा। If you see negative things with your eyes, आपकी आंखों के द्वारा नकारात्मक चीजों को आप देखोगे तो your actions will be negative. आपके कार्य जो है वो भी नकारात्मक हो जाएंगे। But on the other hand, if you see divine things with your eyes, लेकिन दूसरी पहलू को देखिएगा, यदि आप ईश्वरीय बातों को देखोगे, your actions will be divine. आपकी कार्य भी ईश्वरीय बनेगा। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. 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 You are not concerned about the struggles and problems in your life. आपके जीवन में आने वाली समस्या संघर्ष के बारे में आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। Even if a mountain is standing before you, आपके सामने एक बड़ी पहाड़ खड़ी हो तो भी you know that I can throw this mountain to the ocean with the word of God. आप जानते हैं कि मैं प्रभु के वचन के द्वारा इस पहाड़ को भी मैं समुद्र में फेंक सकता हूं करके आप जानते हैं। So what you see is a reality, आप जो देखते हैं वो हकीकत है, but that is not the truth. लेकिन वो सच्चाई नहीं। The truth is divine things. जो सच्चाई है वो ईश्वरीय और दैविक है। What is the plan of God for your life? That is the truth. आपके जीवन के बारे में परमेश्वर की योजना क्या है वही सच्चाई है। If the realities are against you, हकीकत आपके विरुद्ध में हो तो भी when you receive the revelation of the truth of the word of जब God, परमेश्वर की सच्चाई की प्रकाशन को आप जब पाओगे, through faith you are going to break those realities विश्वास के द्वारा आपके सामने रहने वाली हकीकतों को आप तोड़ सकते हैं and you are going to receive the truth in और your life. सच्चाई को आपके जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Dry bones around you. ओ आपके चारों ओर सूखी हड्डियां, Dry bones in Gandhidham. गांधीधाम में सूखी हड्डियां। So we think that, oh, it is God. आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये समाप्त हो गया, व्यर्थ हो गया। After 2013 years also nothing is happening in Gandhidham. 2013 साल बीत चुके हैं लेकिन गांधीधाम में कुछ हो नहीं रहा। But tonight if you receive that divine vision in your life, लेकिन आज रात को ईश्वरीय दर्शन आपके जीवन में आप पाओगे तो you are going to see a huge army rising up from Gandhidham to capture India for Jesus. यीशु के लिए गांधीधाम में एक बड़ी सेना को प्रभु खड़ा करता है, आप देखोगे। Oh, Hallelujah. Hallelujah. The Lord is going to raise an army from this land. ओ इस देश में से परमेश्वर एक बड़ी सेना को खड़ा करेगा। Roma This is not a hopeless season. ये आशा रहित ऋतु नहीं है। This is the most hopeful season for ये us. आशा से भरपूर एक समय है हमारे लिए। The word of God is going to rapidly spread all over this nation. इस देश में परमेश्वर की वचन बहुत तेजी से भरकर जब सब जगह पहुंचने जा रही हैं। Take this as a prophetic word. The Lord is going to raise an army from Gandhidham to reach India with the word of God.